आरसीबी का इस साल क्या बदला है। हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो थोड़ा सा नजर डालते हैं कि आरसीबी में क्या चेंजेस आए हैं और क्यों दे प्लेइंग सो डिफरेंटली। चलिए पॉइंट बाय पॉइंट नजर डालते हैं उस पर। सबसे पहला पॉइंट तो इस बेसिक फिलॉसफी। इसके पहले भी आरसीबी टीम अच्छी होती थी, लेकिन उनका थोड़ा सा जो फिलॉसफी था वो थे थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो बल्लेबाजी पे थी। अगर आप देखेंगे जब आप टीम बनाते हैं ना, तो ये एक पोर्टफोलियो जैसा है। अगर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की बात करें तो आप कुछ ऐसे प्लेयर लेते हैं जो कि आपको पता है कि ये श्योर शॉट, ये तो आपको रिटर्न्स देंगे। राइट, जैसे आप पोर्टफोलियो में डालते हैं कुछ बड़े ब्लू चिप शेयर्स होते हैं, या एफडी या म्यूचुअल फंड कह लीजिए। आपको पता है कि भैया चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये 12-14% दे ही देंगे। लेकिन उसके साथ फिर आप क्या करते हैं, ये 3-4 प्लेयर हो गए, फिर आप देखते हैं कि भैया मुझे ऐसा कुछ चाहिए, मैच विनर्स जिनका कंसिस्टेंसी नहीं हो, लेकिन भैया जब खेलेंगे तब वो मैच जिता के देंगे। राइट, तो ऐसे कॉम्बिनेशन होता है कि फिर यंगस्टर्स आप कुछ लेते हैं। तो मेरे ख्याल से इस साल अभी तक अगर आप देखेंगे, इसके पहले आरसीबी का जो वो ब्लू चिप की हम बात करते हैं ना, जो बड़े प्लेयर्स थे वो जनरली बैटर्स होते थे। चाहे वो विराट तो रही है 18 सीजन, लेकिन साथ में आप देखें तो क्रिस गेल हो गए, एबी डिविलियर्स हो गए, फिर फैफ बीच में आए। तो मेरे ध्यान में सिर्फ एक शायद ऐसे बॉलर हों जिनके ऊपर मैच विनर जो हों, वो थे मिचेल स्टार्क। उसके अलावा मैच विनर बॉलर्स आए, बहुत अच्छी बॉलिंग की है यूजी चहल, लेकिन यूजी चहल यहाँ पे आरसीबी आने के बाद यूजी चहल बने। राइट, वैसे हर्षल का एक बहुत अच्छा 2-3 सीजन गया, फिर हर्षल भी उस हिसाब से। तो कहीं ना कहीं इस साल अगर आप देखें तो उस टीम में जो बड़े अगर आप प्लेयर देखेंगे ना, जो आपको पता है कि ये बैंकर्स हैं, तो आपको वो दिखेंगे 3 बेसिक प्लेयर्स, जिनमें से एक ऑब्वियसली विराट है। साथ में जो दूसरे हैं वो हेजलवुड और भूवी। ये ऐसे 2 प्लेयर हैं। तो मतलब आपने एक बैटर को लिया है और बॉलर्स पे भी उतना ही ध्यान दिया है कि भैया मुझे ऐसे बॉलर्स चाहिए जो जिनके ऊपर मैं डिपेंड कर सकता हूं। तो कहीं ना कहीं वो बेसिक फिलॉसफी बदला है, और वो फिलॉसफी का बड़ा अच्छा इस्तेमाल हमने देखा है आरसीबी को ऑक्शन में, क्योंकि ऑक्शन इज अ वेरी बिग थिंग। दूसरी बात चलते हैं, अब अगर हम बात करें बॉलिंग की, थोड़ा सा आगे लेते हैं। तो कौन से बॉलर्स अगर आप देख उठा के देख लें, तो सारे बॉलर्स जो हैं वो अटैकिंग बॉलर्स हैं, डिफेंसिव नहीं है। राइट, इसके पहले थोड़ा सा था कि अटैकिंग उतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफेंसिव, कि बीच में 1-2 बॉलर हम अटैकिंग रखते हैं, बाकी थोड़ा सा डिफेंसिव। लेकिन अगर आप इस टीम पे नज़र डालें, तो चाहे वो भूवी हो, विकेट टेकिंग बॉलर शुरू में अंत में, जॉश हेजलवुड, मुझे नहीं लगता सीजन के स्टार्ट में उनको डेथ बॉलर के हिसाब से ध्यान में रखा होगा, लेकिन जिस तरीके से यश और भूवी ने डेथ में डाला, और रादर जॉश ने जैसे डेथ में डाला है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत इंप्रूवमेंट है। लेकिन एक चीज तो तय है, जॉश हेजलवुड एज अ विकेट टेकिंग बॉलर नए बॉल के साथ, और एटलीस्ट मिडिल फेज में। लेकिन इस साल डेथ में बहुत अच्छी बॉल की है। यश दयाल स्विंग कराते हैं, वो भी शुरू में और अंत में डालते हैं। तो ये अगर आप सीमस की बात करें, प्रिडोमिनेंटली आपको दिख जाएंगे ये 3 बॉलर हैं जो कि विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं, ऑप्शंस विकेट टेकिंग है। सुयश लेग स्पिनर ऑब्वियसली इज ऑलवेज अटैकिंग। और फिर बाकी का अगर आप देखें तो जैसे कृणाल हो गए, ही इज डन एक्सीडिंगली वेल, बहुत बढ़िया काम किया कृणाल ने। वो एक आपके पास वो ऑप्शन था कि किस तरीके से कृणाल या लियम लिविंगस्टन से आप वो बीच के ओवर्स निकालें। लेकिन प्रीडोमिनेंटली जो बॉलर्स थे वो सारे अटैकिंग बॉलर्स थे, विकेट टेकिंग बॉलर्स थे। पहले क्या होता था कि भैया ऐसा है कि थोड़ा सा वो इंग्लिश T20 वाला माइंडसेट था कि भैया 200-220 बनाएंगे और फिर देख लेंगे, मतलब पूरा बैटिंग के ऊपर तवज्जो बहुत ज़्यादा था। लेकिन इस साल ऑक्शन में जाके जिस तरीके से उन्होंने सेटअप किया, बॉलर्स भी काफ़ी अच्छे लिए, अटैकिंग बॉलर्स लिए, विकेट टेकिंग बॉलर्स लिए, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी बात हम देखें तो बैटिंग की बात करते हैं, किस तरीके से वो बैटिंग के सेटअप को उन्होंने साथ रखा है या वो ढांचा बनाया है। विराट इज अ बैंकर, उनका अगर बहुत बुरा सीजन भी गया तो 450-500 रन, तो बहुत बुरे सीजन में भी 400 रन है उनके। तो ये तो तय है कि उनके बैट से रन आएंगे। तो पीछे जो एक मसला था कि विराट का, कि थोड़ा सा स्ट्राइक रेट के ऊपर लोग कहते थे कि स्ट्राइक रेट उतना खास नहीं है। इस साल देख लो स्ट्राइक रेट भी बढ़ गया है। लेकिन स्ट्राइक रेट जो बढ़ा है, ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया है अपने रिस्क के साथ, अपने शॉट मेकिंग के साथ। अभी भी, पहले भी बाउंड्री प्लेयर थे, अभी भी बाउंड्री प्लेयर हैं। लेकिन स्ट्राइक रेट अगर पहले 135-40 का होता था, अब 160 का, मोर ऑफन देन नॉट। तो वो चीज़ें जो है वो ज़्यादा फर्क नहीं है।
ये एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि फ़र्क 140-60 में लगता है यार, 160 का स्ट्राइक रेट, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम 25 बॉल की हम बात करें यहाँ पे, 25 बॉल में 140 का स्ट्राइक रेट मतलब आप कुछ 35 रन करीब बना रहे हैं 25 बॉल पे। वही अगर 160 का हुआ तो आप वही 25 बॉल पे आप 35 के जगह 40 बना रहे हैं, मतलब एक एक्स्ट्रा बाउंड्री के लगभग की हम बात करें तो 25 बॉल में आपको एक एक्स्ट्रा बाउंड्री मारना है और फिर आप 140 से 160 पे पहुंच जाते हैं स्ट्राइक रेट के हिसाब से। तो दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अंतर की ज़रूरत है, एक एक्स्ट्रा बाउंड्री और 140 से 160, ये एक उदाहरण के तौर पे मैं दे रहा हूँ आपको। तो ये बहुत अच्छा काम विराट ने किया है कि स्ट्राइक रेट थोड़ा सा वैसे बढ़ाया है लेकिन कंसिस्टेंसी वही रखी है। जहाँ पे आपको पता है कि साल में आपके इतने रन तो विराट से आ रहे हैं तो उनका काम क्या हो गया, वो शीट एंकर का। तो उन्होंने कहा कि भैया विराट, आपको शीट एंकर का काम करना है, आप जैसे खेल रहे हैं वैसे ही खेलिए, बस थोड़ा सा वो जैसा हमने कहा एक बाउंड्रीज अगर आप ज़्यादा मार देंगे तो वही है, तो ज़्यादा अंतर नहीं। लेकिन उसके आसपास विराट के क्या सेट किए, ऐसे बल्लेबाज सेट किए हैं कि जो ज़रूरी नहीं है कि ये 100 बनाएंगे 70 बनाएंगे, तो वो विराट का काम है। और थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से रजत को भी वो ड्यूटी दिया था कि अगर विराट अगर जल्दी आउट हो जाते हैं तो भैया रजत आप वो काम कर लीजिएगा। तो आपने क्या किया है, आपने किया है कि आसपास फिल सॉल्ट हो गए, पडिकल पडिकल का रोल इस साल देखिए बड़ा ही अलग था कि भैया आपको ऐसा नहीं कि आपसे मैं 70 60 70 उम्मीद कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अगर 15 20 बॉल खेलते हैं तो आप 15 20 बॉल पे 35 रन के करीब होने चाहिए। तो वो 180 स्ट्राइक रेट में। उसके नीचे जाए आप, जितेश ब्रिलियंट, वही रोल उनका। आप मयंक आया, मयंक का भी वही रोल है थोड़ा बहुत, जो पाटीदार जैसे या पडिकल जैसे, कृणाल, टिम डेविड, रोमारियो शेपर्ड। तो सिवाय विराट के जो बाकी आपने 7 बल्लेबाज खिलाया है, सारों का रोल वो है कि भैया 15 बॉल पे मुझे 25 30 या वैसे उस स्ट्राइक रेट पे चाहिए 180 200 के ऊपर। तो वो इम्पैक्टफुल प्लेयर बल्लेबाज ज्यादा और एक आपके पास विराट है, तो ये स्ट्रक्चर रहा है। दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हम अमूमन बात करते हैं 7 ओवर से लेकर 15 ओवर के बीच में, इज वेरी क्रूशल। हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं भैया, लगभग उतने ही रन बनते हैं पहले 6 ओवर में सारी टीमें, लगभग थोड़ा सा 5 रन ऊपर 5 रन नीचे ऐसे ही बनता है, और आखिरी 4 5 में भी आपके पास वैसे अमूमन होते हैं। लेकिन जो बेसिक डिफरेंशिएटर रहता है हर एक टीम में वो है कि 7 से लेकर 15 ओवर के बीच में आप कितने बाउंड्रीज लगा रहे हैं। आप देखेंगे ज्यादातर टीम्स क्या करती हैं, बीच में एक ओवरसीज होता है, लेकिन इस साल आरसीबी ने, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडियन स्पिन के खिलाफ इंडियन बैटर्स आर लिटिल बेटर एज कंपेयर टू अदर्स, आप देखेंगे तो बीच के ओवर में आरसीबी ने कोशिश यही की है कि आपके इंडियन बैटर्स ही रहे, चाहे वो विराट खेलें, चाहे वो पाटीदार खेलें, चाहे वो जितेश खेलें, या अभी मयंक खेलें, पडिक्कल खेलें। तो बीच के ओवर्स जो हैं, ये तय था कि भैया हम जो स्पिनर्स डालेंगे वो बीच के ओवर में ज़्यादातर, उसके अगेंस्ट जो है इंडियन बैटर्स खेलें और इंडियन बैटर्स ही रहें। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल था। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आप देखेंगे तो आरसीबी के फिलॉसफी की बात करें, जिस तरीके से टीम बनाया, आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली स्मार्ट एंड आई एम नॉट सरप्राइज कि आरसीबी इज डूइंग सो वेल, क्योंकि ये शुरुआत में ही मैं और मुरली कार्तिक एक पॉडकास्ट पे थे और तभी हम दोनों ने ही कहा था एक्चुअली कि भैया आरसीबी से थोड़ा सा बच के रहना, इस साल थोड़ा सा ज़्यादा वेल राउंडेड टीम दिख रही है। तो ये अंतर है, बाकी आगे जाके आईपीएल जीते पहली बार या ना वो तो अलग बात है, लेकिन बहुत कमाल की क्रिकेट खेली है आरसीबी ने, इसमें कोई दो राय नहीं है।